तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं, एकदम जीरो से। मेरे क्लास में वो भी बच्चा पढ़ सकता है जिसको अंग्रेजी बिल्कुल पढ़ने नहीं आती, और वो भी पढ़ सकता है जिसको थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी मतलब अंग्रेजी आती है, अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, थोड़ा बहुत हकलाता है, तो ये क्लास उसके लिए भी है। लेकिन एक बात बता दूं, आप किसी भी क्लास से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं मात्राओं के साथ क्यों पढ़ाते हो, ए बी सी डी से स्टार्ट करो। देखो, आप इतने बड़े तो ज़रूर हुए होगे, या आपको ए बी सी डी तो आती होगी, ए बी सी डी पढ़ाने तो ज़रूरत होगी नहीं। लेकिन जब हम ए बी सी डी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आता है मात्रा। क्योंकि आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो सकता है कि उसमें एक मात्रा हो, एक मतलब एक हो, दो हो, पाँच हो, आठ हो, यानी उसमें मात्रा ज़रूर होगा। मात्राओं के बिना शब्द बन ही नहीं सकता। तो आप पहले मात्राओं को पढ़ो, मात्राओं के उच्चारण को समझो, प्रोनाउंसिएशन को, कि अगर जो है एक ही मात्रा है, एम के साथ लगेगा तो क्या बनेगा। अगर एल है, एल की मात्रा अगर डबल ई के साथ लग जाएगा, एल पर डबल ई लग जाएगा, तो ये क्या इसको पढ़ा जाएगा। इस तरीके से आप पहले प्रोनाउंसिएशन को पढ़ो, फिर धीरे धीरे शब्द को बढ़ाते जाइएगा तो आपको अंग्रेजी पढ़ना आएगा। इस वीडियो में हम आपको देखो छोटे शब्द से स्टार्ट करेंगे। देखो, छोटा छोटा शब्द लिए हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा शब्द लेंगे। देखो यहाँ पर ऐसा, फिर बड़ा शब्द लेंगे, फिर बड़ा शब्द लेंगे, फिर और बड़ा। इस तरीके से छोटे बड़े हर तरह के हम आपको शब्द लिए हैं, और आपको बेसिक से आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब यार ज़रूर करना, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए ना एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चैनल पर नया है तो लाइक वीडियो को कर देना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना, ठीक। मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आप लोग कभी करते भी नहीं, लेकिन आज पहली बार बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, अंग्रेजी में देखो जो मात्रा होती है ना प्यारे बच्चों, वो दो तरह की मात्रा होती है। एक मात्रा आपका 12 खड़ी की मात्रा होती है, जिसमें आप पढ़ते होगे अ का ए, आ का डबल ए, का के, ख का के एच। इस तरह की जो मात्राएं होती है, इनको जो है हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं। और जो हमारा बड़ा खड़ी की मात्रा होती है, इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। आपको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो तो ये मात्रा काम में आएगी। या आपको हिंदी वाली अंग्रेजी लिखना है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये वाली अंग्रेजी अगर लिखना है तो उसके लिए बड़ा खड़ी की मात्रा काम आती है। लेकिन अगर असली अंग्रेजी पढ़ना है, जो असली वाला होता है ना, उसके लिए ये मात्रा काम नहीं आती है। उसके लिए हमारे लिए क्या काम आता है, वेबल्स काम आता है। क्या काम आता है, वेबल्स। क्या काम आता है, कॉन्सोनेंट काम आता है। और जो वेबल्स होता है, जो कॉन्सोनेंट होता है, इन्हीं से अंग्रेजी का शब्द बनता है। जैसे अगर आपको पढ़ना है कार, मैंगो, MANGO, इस तरह के शब्दों के लिए ना वो वाला अंग्रेजी काम आएगा। इस तरह के अंग्रेजी के लिए वेबल्स काम आएगा। अब देखो, अंग्रेजी में 5 वेबल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यदि आपको मालूम है। बहुत सारे ना छोटे बच्चों को ना वेबल्स तक नहीं मालूम है। अरे वेबल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, क्या आपको मालूम है? मालूम है तो यस, ऐसा ना यस बना के लिखो, सिर्फ ये यस, ठीक। आप जो है बना के लिखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखो, 5 वेबल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अलग अलग वेबल्स होते हैं। अब पांचों का अलग अलग उच्चारण होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से इनका उच्चारण होता है। दूसरी बात, ये जो वेवल्स होते हैं, ये सिंगल भी इनको पढ़ा जाता है, डबल भी पढ़ा जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं कार, तो कार में देखो एक ही सिंगल वेवल्स आया। लेकिन अगर मैं लिखूं रीड, अब देखो यहाँ पर ए भी आया, ए भी आया, और ई ए को मिलाकर एक मात्रा बना। किसकी मात्रा बना, बड़े ई की मात्रा बना। अगर मैं लिखूं पास्ट, तो पास्ट में भी एक ही मात्रा आया ना, तो मात्रा तो आया नहीं। लेकिन अगर मैं लिखूं चेयर, क्या लिखूं, अगर मैं लिखूं चेयर, तो चेयर में ए और आई, यानी दो मात्राओं का मिलाकर एक मात्रा बना, यानी दो मात्राओं का पेयर मिला। तो सिंगल भी आता है, पेयर भी आता है, इस बात को याद रखिएगा। पेयर जो होता है टोटल 21 होता है, यानी मात्राओं को मिलाकर ना 21 पेयर बनता है।
तो इसमें सिंगल भी आएगा, पेयर भी आएगा, इसलिए घबराइएगा मत, हम सब आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नियम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में ओ की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। देखो ओ की मात्रा क्या है। देखो, जब कोई शब्द दो व्यंजनों के बीच में ओ से बना हो, यानी जब अंग्रेजी के किसी भी शब्दों के बीच में ओ आए, जब अंग्रेजी के किसी दो शब्दों के बीच में ओ आए, तो ओ को हम हमेशा औ या ओ के रूप में पढ़ेंगे। यानी अंग्रेजी जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है ना, तो ओ को हमेशा ओ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बताता हूँ। देखो, एक शब्द है डी ओ जी। अब छोटे शब्द से स्टार्ट करेंगे। डी को क्या पढ़ते हैं? ड पढ़ते हैं। जी को क्या पढ़ते हैं? गो पढ़ते हैं। ओके। अब ओ आया तो ओ क्या, दो शब्दों के बीच में, ओ जो है दो अक्षर के बीच में आया। दो अक्षर के बीच में आया ना, यहाँ भी दो अक्षर यहाँ पे, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ पढ़ेंगे। तो ओ की ये मात्रा होती है, ओ ये होता है और इसकी मात्रा ये होता है। तो डी के बाद ओ है तो इसलिए ड के बाद ओ की मात्रा लगाएंगे। ओ की मात्रा लगा दिए, ऐसा ऐसा ये ओ की मात्रा होता है। ठीक है, ऊपर ये कुछ होता नहीं है, खाली होता है। ठीक है, ओ की मात्रा लगा दिए, हो गया हमारा डॉग। डॉग मीन्स होता है कुत्ता। ठीक, उसी प्रकार एक और शब्द है, देखो टी ओ पी। टी को क्या पढ़ेंगे? टॉप पढ़ेंगे। ओ को क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा। पी को क्या पढ़ेंगे? पॉप पढ़ेंगे। हो गया टॉप। टॉप मीन्स होता है लट्टू। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार होता है पी ओ टी। पी को क्या पढ़ेंगे? पॉप पढ़ेंगे। ओ को क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा पढ़ेंगे। टी को क्या पढ़ेंगे? टॉप पढ़ेंगे। हो गया पॉट। पॉट मीन्स होता है बर्तन। तो ठीक है, इतना याद रखोगे आपको। ठीक, अच्छी बात है। चलो दूसरा नियम चलते हैं। ओ वाई का देखो, वाई और डब्लू ये सेमी वोवल्स होते हैं, यानी अर्ध स्वर होते हैं, आधा स्वर होते हैं, पूरा स्वर नहीं। देखो, जब किसी वर्ड में वाई के बाद, जब किसी वर्ड में ओ के बाद वाई आए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के बाद वाई आए, तो वहाँ पर हम उसको, वहाँ पर ओ वाई को हम अय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अय, यानी अ अय, यानी अ की मात्रा प्लस य पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखो ध्यान दो। जैसे यहाँ पे एक शब्द बी ओ वाई, क्या ओ के बाद वाई है, यानी अय पढ़े, आ की मात्रा प्लस य पढ़ेंगे। जैसे बी का ब पढ़ेंगे, ओ का ओ की मात्रा पढ़ेंगे, य का य पढ़ेंगे, बॉय। ठीक, जैसे एक और शब्द लो टी ओ वाई। टी का टॉप पढ़ेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, यो को य पढ़ेंगे, वाई। अब आप कहोगे इसमें तो, इसमें कुछ अंतर नहीं है। हाँ, आखिर डॉग में और बॉय में क्या अंतर है? इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसको भी ओ पढ़ रहे हैं, इसको भी ओ पढ़ने, इसको ओ नहीं, इसको ऑय पढ़ते हैं। ओ प्लस य, यानी इस वाई को य पढ़ते हैं। अब आप कहोगे वाई को तो यही पढ़ा जाता है। नहीं, हमेशा वाई को य नहीं पढ़ा जाता, वाई को ई पढ़ा, वाई को ई भी पढ़ा जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो थोड़ा सा, देखो एक शब्द है, मैंने लिखा बी ओ वाई, इसको आपने क्या पढ़ा? बॉय पढ़ा। अच्छी बात है। अब मैं एक शब्द लिखता हूँ, इसको आप क्या पढ़ोगे? कहोगे इसको तो हम मेनी पढ़ते हैं। मेनी, अब तो आप मेनी, अब देखो एम का क्या हुआ? म हो गया। ए का क्या हुआ? ए की मात्रा हुआ। एन का क्या हुआ? न हो गया। अब इस वाई को क्या है, यहाँ पर य पढ़ना चाहिए ना, तो क्या हो जा रहा है? मेयन हो जा रहा है, जबकि गलत है ये। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, तो हो गया मेनी। तो वाई को तो आपने यहाँ पर ई की मात्रा पढ़ा और वाई को यहाँ पर य पढ़ा। क्यों? क्योंकि वाई क्या है? वाई के साथ ओ है, तो जब भी वाई के साथ ओ हो तो य पढ़ेंगे, और वाई के साथ अगर ओ ना हो, ए ना हो, कोई बबल सा ना हो, तो उसके आगे क्या हम बड़े ई की मात्रा पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।